देखिए कि सनातन धर्म में महाकुंभ के स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया है। इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वहां समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए ये पवित्र स्थान है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इसीलिए जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है ये इन 4 स्थानों पर ही होता है, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान माने गए हैं। यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध पुण्य कर्मों से भी है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन की 2 शाखाएं बताई गई हैं। आपका जीवन इन 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक है पुण्य और दूसरा है पाप। यानी आपने अपने जीवन काल में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और महाकुंभ में स्नान करने से इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जब वो यहां से विदा लें तो उनके जीवन का जो रजिस्टर लिखा जाएगा उसमें पुण्य ज्यादा हो और पाप कम हो। लेकिन पाप को कम कैसे किया जाए, पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए और पुण्य कैसे कमाया जाए, ये उसका तरीका है। जैसे सामान्य स्नान शरीर के मैल को साफ करता है, अगर आपको अपना शरीर साफ सुथरा करना है तो आप स्नान करते हैं हर रोज। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ का स्नान शरीर के नहीं बल्कि मन के मैल को साफ करता है और ये आपके बही खाते में लिखे हुए पापों को भी खत्म कर देता है, उनका विनाश कर देता है। महाकुंभ का स्नान अलग अलग राशियों के गोचर, उनके योग और शुभ मुहूर्त के साथ आता है और यही कारण है कि इस स्नान को करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही तो इंसान चाहता है कि पुण्य मिल जाए और पाप खत्म हो जाए। प्रयागराज में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ का योग 144 वर्षों में एक बार बनता है और अगर इस बार के महाकुंभ में आपने हिस्सा नहीं लिया, ये पवित्र स्नान नहीं किया, तो यह अवसर आपके जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि जो महाकुंभ है ये अवसर आपके जीवन में पहली